हेलो साथियों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आइए हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे त्रिभुज के सर्वांग समता का नियम। दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम है, बिल्कुल उसके सभी अंग समान हैं, उसके बारे में हम देखे थे। त्रिभुज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता का नियम। दो त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा, या फिर अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या क्या सूत्र ड्राइव होते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे दो त्रिभुजों की समरूपता, जिसे इंग्लिश में सिमिलैरिटी कहते हैं। हमारे थेल साहब एक थे, थेल साहब ने अपना प्रमेय दिया था, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC, उन्होंने एक अपना प्रमेय दिया कि त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर है BC, अगर DE इस BC के समांतर है तो उसमें से और दोनों त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। आइए इसमें समझते हैं। AD बाई DB ये इक्वल है, किसके? AE बाई EC के। इसको हमको ध्यान रखना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम इन्हीं सब का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने पहला पॉइंट ये दिया, दूसरा भी दिया। दूसरा क्या दिया कि AD बाई AB मतलब ये छोटी वाले त्रिभुज की ये भुजा AD और बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा AB, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। ये हमारा दूसरा नियम है। और हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम में उन्होंने बताया कि AB बाई DB पहले में ऊपर का लिए थे ये वाला, इसके पहले वाले में AD और AB लिए थे। इसमें उन्होंने जस्ट इसको अपोजिट कर दिया कि AB बाई DB, ये नीचे वाली भुजा ले लिया। इस भुजा AD बाई DB इक्वल है किसके? AC बाई EC। ये तीनों फार्मूले हमको ध्यान रखने हैं। इस समरूप त्रिभुज का अगर हमको न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम इसी की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो एक भुजा ये, एक भुजा ये, कि कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये मध्य बिंदु जो हमारा मिल रहा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब ये जो हमारा DE बन रहा है, क्या अगर तीसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर होगा। तीसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा के समांतर होगा और इसका ये आधा होगा। ये हमारा सेकंड रूल कहता है। क्या कहता है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। त्रिभुज की दो भुजाएं ये हैं, इसके मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। मध्य बिंदुओं को मिला दिया हमने, तो जो रेखाखंड जो बन रहा है वो इसके समांतर होगा, और इसका ये आधा होगा। इसे हमने यहाँ सूत्र से लिखा है कि DE इक्वल टू हाफ BC का हाफ है वो। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजाओं को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। आइए इसका फिगर हमने यहाँ बनाया है। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज, ये हमारा ये त्रिभुज है ABC, इसका कोण A मान लेते हैं। कोण A का समद्विभाजक हम A खींच लिए AD। ये इस कोण को बिल्कुल समद्विभाजित कर दे रहा है, इसको आधा कर दे रहा है। इसका समद्विभाजक है ये इसका जो क्या कर रहा है, समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजाओं को, जो ये सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा ये है, इस कोण का सम्मुख भुजा ये है BC, उसके सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब
ये जो हमारा सम्मुख भुजा है ये इन दोनों भुजाओं के अनुपात में डिवाइड होगा। सम्मुख भुजा शेष दो भुजाओं के अनुपात में डिवाइड होगा। आइए इसको हमने यहाँ देखे लिखा है हमने, कोण ए का समद्विभाजक AD है, कोण ए का समद्विभाजक AD है। अतः BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। इस तरह हम लोग समरूपता का रूल पढ़े, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय समरूपता का नियम, सर्वांग समता का नियम और भी बाकी जो इसके रूल्स हैं हम सब का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए साथियों हम आगे देखते हैं समरूपता के अंतर्गत ही, और जो थोड़ा मेरे हमारे पॉइंट बचे हैं उसको देख लेते हैं। हम कैसे जानेंगे कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एंगल समरूपता। एंगल मीन्स हिंदी में कहेंगे कोण समरूपता। कहने का मतलब यदि कोण ए बराबर कोण डी, यदि हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप हम कैसे जान पाएंगे? ये सारे नियम देखेंगे, समझेंगे, उसी हिसाब से हम लोग जान पाएंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, इनका रूप समान होगा। अभी इसके पहले हम लोग जब पढ़े थे सर्वांग समता, त्रिभुज का सर्वांग समता, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि दोनों त्रिभुज एकदम सभी अंग समान थे। दोनों त्रिभुज के जितनी हाइट या जितना उसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई कोण के माप सेम, मगर इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज के रूप समान होंगे, उनके जो है रूप समान होंगे, भले वो छोटे या बड़े हो सकते हैं, और उनका रूप समान होगा। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF। इसमें क्या है, कोण इसमें दिया है कोण A बराबर कोण D, कोण A हमारा कोण D के बराबर है, कोण B हमारा कोण E के बराबर है, यानी कोण B और कोण E दोनों एक दूसरे के समान है। कोण C और कोण F एक दूसरे के समान है। तथा AB अपान DE, AB बटे DE इक्वल टू BC बटे EF इक्वल टू CA या फिर AC बटे DF। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, इस अनुपात में निकाल के इनको आपस में बराबर है, तो फिर हमको हमारा कन्फर्म हो जाएगा कि त्रिभुज ABC जो हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। साथियों ये हमारा सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज ABC इसको कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि एंगल समरूपता। इसमें तो देखें अगर तीनों एंगल जो हैं, इसके तीन एंगल के समान हैं, तो हमको पता लगेगा कि एक त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। अगर दो एंगल समान हैं, यानी दो त्रिभुज हमारे यही दो त्रिभुज हैं, इसके अंदर देखे गए कोण A बराबर है कोण D, तथा कोण B बराबर है कोण E, तो इसका मतलब तो तीसरा कोण अपने आप ही एक दूसरे के बराबर होगा और यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। इस हिसाब से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF। अगला पॉइंट देखते हैं, साइड मतलब भुजा समरूपता। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे भुजा। इंग्लिश में हम ट्रिपल एस लिखते हैं साइड समरूपता। अब देखते हैं, यदि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF बराबर है AC बटे DF, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है DEF के। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों डिफरेंट ये है कि हमने देखा था इसके ये कोण भी बराबर हो रहे थे और ये अनुपात तो बराबर हो ही रहे थे, तब हमको ये कंफर्म हुआ था। तो इस हिसाब से हम कंफर्म कर लिए थे कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं, और इसमें देखते हैं, इसमें हमको जब पता लगा कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तब भी हमको कंफर्म हो गया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है
DEF के, और इसमें देखते हैं अगर ये तीनों साइड का अनुपात हमारा ऐसे आ गया, तब भी हमको कंफर्म हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है त्रिभुज DEF के। अगला पॉइंट, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा का समरूपता देखेंगे हम। ये त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, और उसके अंतर्गत यदि कोण A बराबर है कोण D तथा AB अनुपात DE बराबर है AC अनुपात DF, तो भी हमारा कंफर्म हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है त्रिभुज DEF के। आइए साथियों, हम इस त्रिभुज के अंतर्गत जो 3-4 पॉइंट हमारे बचे हैं इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमारे इस चैप्टर के सूत्र और ये फैक्ट्स जो है हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आइए हम पहला पॉइंट देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लो हमारे दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया DEF। क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल अनुपात इसका क्षेत्रफल, या फिर हम इसे कहेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाएं कहने का मतलब इसका अर्थ हो गया कि AB बटे DE इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं ये हो गई संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कर देंगे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर। ये पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनका अनुपात निकाल रहे हैं डायरेक्ट हम। इसका अनुपात, इस क्षेत्रफल का अनुपात इसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है इस भुजा का स्क्वायर अपान इस भुजा का स्क्वायर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर इनके परिमाप की बात करेंगे हम, अगर हम इनके परिमाप की बात करें तो क्या कर रहा है, इसका परिमाप त्रिभुज ABC का परिमाप, इसका अनुपात निकाल रहे हैं ना, त्रिभुज DEF का परिमाप, EF का परिमाप इक्वल है क्या, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात की मीन्स AB अपान DE, ये संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों का होता है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, संगत कोण, कोण D के बराबर है कोण B, कोण E के बराबर है कोण C, कोण F के बराबर है,
अगर है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? वही होगा जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों का होगा। संगत कोण के समद्विभाजक कहने का मतलब कि AB/DE संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? वही होता है जो कि संगत कोणों के समद्विभाजकों का होता है। कोण के समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक ये मान लेते हैं ना, इसका बिल्कुल आधा आधा चला गया है m, इसका बिल्कुल आधा कर देंगे इस कोण का अर्धक ना, मान लेते हैं हम इसको n मान लेते हैं। अगर ये m है, ये n है, तो क्या कर रहा है? ये हो गया हमारा AM/DN, AM/DN क्या हुआ ये कि ये उनके संगत कोणों के समद्विभाजक हो गए। या फिर अगला पॉइंट ले लेंगे, इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि BC/EF इक्वल टू BC/EF इक्वल टू, यहाँ से हम निकालेंगे, मान लेते हैं इसे XY, तो BX/EY। उम्मीद है साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट को भी हम लिखेंगे, बाद में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्या इसका यूज है। अभी इसको पॉइंट हम नोट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमको इसका यूज समझ में आएगा। आइए देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट। दो त्रिभुजों के, अच्छा एक पॉइंट और है, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, तो इनके संगत कोण बराबर हैं, कहने का मतलब कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो उनकी संगत भुजाएं यही हैं। इस भुजा का संगत ये है, इस भुजा का संगत ये भुजा है, इस भुजा का संगत ये भुजा है। संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। संगत माध्यिकाएं मीन्स जो इस भुजा के, ये माध्यिका क्या होता है? जो इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने से तीनों जो हमारी भुजाएं हैं इसके मध्य बिंदु को मिला, सामने वाली भुजा से मध्य बिंदु को मिलाएंगे, जो हमको प्राप्त होगा इसकी माध्यिका हो गई। ये इसकी माध्यिका, ये एक माध्यिका, ये एक माध्यिका, ये, और ये जो प्राप्त होता है ये हमारा मध्य केंद्र होता है, जहाँ पर तीनों काटते हैं। ये तो हम पढ़े ही थे। तो ये क्या कह रहा है कि संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं कहने का मतलब AB/DE इक्वल टू वही होता है जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। इनकी संगत माध्यिकाएं ये मध्य बिंदु से मिलाए हैं। पिछले इसके पहले वाले जो पॉइंट पढ़े थे, ये हमने क्या पढ़ा था? कोण का समद्विभाजक किए थे, इस कोण का आधा किए थे, आधा समद्विभाजक। इसमें हम कोण का आधा नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ माध्यिका निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये इस भुजा के एकदम मध्य बिंदु को इस कोण से मिला रहे हैं, तो हमको माध्यिका मिल रही है। तो इसमें क्या होगा? इसमें इस फिगर, ये हमारा दूसरा फिगर आ गया ना, इस पॉइंट के हिसाब से ये फिगर बना है। तो हमारा हो गया AM, और इसमें अगर ले लेंगे तो हमारा आ गया DN। आप लोग फिगर बना के नोट करते रहिए। तीसरा पॉइंट दिया, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो कि शीर्ष लंबों का होता है। शीर्ष लंब में सब क्या, सामने से लंब डाल दी, मीन्स सामने से जो ये कोण बनेगा हमारा, सामने से लंब डालने का मतलब ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, और ये हमारा जो हमारा बने 90 डिग्री बने, ये हमारा 90 डिग्री बने, तो हमारा ये शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब हो गया, इधर भी 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगी, हमारा शीर्षलंब हो गया। तो इसमें भी सेम चीज़, अगर ये हमारा शीर्षलंब है तो AB/DE इक्वल टू AM/DN, मगर इसमें ये हमारा शीर्षलंब है। इसके पहले वाले में ये हमारा माध्यिका था जो मध्य बिंदु से मिल रहा था, और इसके पहले वाले में इस कोण का समद्विभाजक था। उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा।
आप लोग नोट करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और ये पूरा त्रिभुज हम लोग एकदम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरे त्रिभुज का कोई भी चैप्टर आए, कोई मतलब पूरे इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा एग्जाम में, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। बस हमको सारे पॉइंट इसके याद रहने चाहिए, सारे पॉइंट याद रहेंगे, एकदम इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।